हालेलुया। हालेलुया। जिंदाबाद खुदावन। आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके कदमों में आते हैं। आप जो महान खुदावंद है, आप जो कदूस है, गयूर है, रब्बुल अफ़ाज है। यीशु मसीह के नाम में हम आपकी तारीफ करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदा बाप, अब तक आपने हमें संभाला, गीतों ज़बूरों को गाने में, वर्शिप में, गवाहियों में, हर जगह आपने अपने हाथ को हम पर बढ़ा के रखा। खुदा बाप, हमने बहुत सारी बातें आपसे की जब हम आप वर्शिप कर रहे थे, गवाही दे रहे थे, आपका कलाम पढ़ रहे थे। अब वक्त है कि आप हमसे बात करें। अपना ताज़ा मन्ना हमारे लिए भेजिए, ताकि हर एक जो आपके इस कलाम को सुन रहा है और बाद में सुनेगा, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मन्ना इकट्ठा करने वाला हो सके। खुदा बाप, मेरे मुंह का जुमा लेना, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपके बेटे यीशु का रूह हो, ताकि खुदा बाप हम घटें और हम में आपका बेटा यीशु बढ़ता जाए, इज्जत और जलाल पाए। मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए जो उस खुदावन ने, उस परमेश्वर ने हमें बख्शा है। हमें कोई खूबी नहीं थी, कोई खासियत नहीं थी कि आज हम जिंदा रहते। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा पाक खुदा की मेहरबानी है, उसका रहम है, उसका फजल है कि उसने हमें सांस दिए। हम रात को सोए, मीठी नींद दी उसने, और आज का दिन हमारे जीवन में वो लेके आया। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन बड़े बड़े उनके प्लान्स थे, बड़े बड़े काम करना चाहते थे, रात को सोच कर सोए थे कि सुबह उठ के मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी में ये मौका नहीं मिला। बाइबल कहती है कि वक्त को गनीमत जानो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। जो भी वक्त हमें उसके कदमों में मिलता है, जो भी वक्त हमें खुदा के हजूरी में मिलता है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया हालेलुया। जल्दी से हम कलाम की तरफ आते हैं। हम कल किस चीज के बारे में सीख रहे थे? क्या कोई मुझे बता सकता है? जी जी, अयाली के बारे में, चरवाहे के बारे में सीख रहे थे। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें सुनने वाले कान दिए हैं। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि हमारा टॉपिक तो चरवाहा था, लेकिन हमने कहां से शुरू किया था? जी, बाइबल का कौन सा वर्स, कौन सी किताब थी, कौन सी उसकी आयत से हमने शुरू किया था? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। भजन संहिता जबूर 23 1 से 6 तक, और हम उसमें सीख रहे हैं चौपान के बारे में, चरवाहे के बारे में, अयाली के बारे में। हम सीख रहे हैं कि एक जो अयाली होता है, चौपान होता है, चरवाहा होता है, वो भेड़ बकरियों की हिफाजत कैसे करता है। और फिर हमने ये सीखा था, हम लोग जो कुछ भी नहीं थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हमारी कोई कीमत नहीं थी, हम भटके हुए फिर रहे थे, जिनका ना कोई चरवाहा हो, ना कोई संभालने वाला हो। हम गुलामों की तरह इस दुनिया में थे। तो याद करें, मैंने आपसे कहा था कि अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें
अपने आप को ऐसे सोचें कि आप एक भेड़ के जैसे हैं और जंगलों में आप तन्हा घूम रहे हैं, क्योंकि कोई चरवाहा नहीं है, कोई अयाली नहीं है जो आपको रास्ता दिखा सके, जो आपको बता सके कि कौन से रास्ते पर चलना है। भजन संहिता कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पे हरा घास है, ऐसा घास जो चरने के लिए बहुत अच्छा है। तो इमेजिन करें अपने आप को एक भेड़ के रूप में, कि आप छोटी एक भेड़ हैं और ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहां पर कोई भी नहीं है, जंगल है, खाने को घास भी नहीं है, पीने को कहां पानी है ये नहीं पता, और वो एक छोटी भेड़ जंगल में घूमते घूमते खाने की तलाश में, अच्छे घास की तलाश में, कभी इधर घूम रही है, कभी उधर। कितनी बार वो गिर गई, कितनी बार कांटों में फंस गई, कितनी बार पहाड़ी पर चढ़ी, वहां से स्लिप होके नीचे गिरी, कचरे में गिर गई, गंदे पानी में गिर गई, चोट भी लगी उसको, उसका शरीर, उसकी बॉडी जो है वो भी गंदी हो गई, तरह तरह का कचरा उसके ऊपर लग गया, और भूख से वो निढाल है क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा। दौड़ती है, खाने को जाती है तो घास सूखी है, कांटे भी हैं उसमें, खा नहीं सकती। और सोचिए कि एक दूर से चलता हुआ एक आदमी आ रहा है, और जब वो भेड़ भूख से बेदम हुई, निढाल हुई, गिरी हुई है, आंखें खुल नहीं रही, बंद हो रही हैं उसको ये लग रहा है शायद मेरा आखिरी टाइम है, मैं मरने वाली हूं, ना पानी है ना खाना है, क्या करना है मैंने। तो उसको धुंधला सा कोई दूर से चलता हुआ नजर आ रहा है, हाथ में लाठी है और चलता हुआ नजर आ रहा है। सोचें, वो आंखें बंद करती होगी, आंखें खोलती होगी, थोड़ी देर में जो वो दूर आदमी था वो उसको करीब आता हुआ नजर आया, और उस आदमी ने जब उस भेड़ को देखा तो उसके पास बैठ गया, देखा ओह ये तो बहुत जख्मी है, इसकी हालत तो बहुत खराब है, किसकी भेड़ है ये, कौन है ये, इतने वीरान जगह पे कैसे आ गई। उस भेड़ में जरा ताकत नहीं है कि वो आंखें भी खोल सके, वो अपनी आंखें बंद करके बस शायद अपने आखिरी वक्त को देख रही है। लेकिन उस चरवाहे ने, उस अयाली ने क्या किया, उसे अपनी गोदी में उठा लिया और वहां से चलाता चलाता लेकर आया। सबसे पहले तो उसको पानी पिलाया, फिर उसको घास खिलाई, और फिर धीरे धीरे उसके जख्मों को साफ करना शुरू किया। जो कचरा, जो गंद उस पर लग गया था उसको उतारा, उसके जख्मों को साफ करना शुरू किया। सोचिए, कुछ दिन के बाद वो भेड़ चलने फिरने के काबिल हो गई, और उस चरवाहे ने उस भेड़ को अपनी भेड़ों के साथ रख लिया। अब उस भेड़ को टाइम पे पानी मिलता है, टाइम पे खाना मिलता है, हर चीज मिलती है, उसकी जिंदगी खुशहाली से भर गई। चरवाहा अपना सुख नहीं देखता, चरवाहा अपना सुकून नहीं देखता, वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। ठीक उसी तरह आप और मैं, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम छोड़ दिए गए थे गुलामों की तरह। और जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ को कितनी बार वो गिरी होगी, चलते चलते कितने कांटे चुभे होंगे झाड़ियों में,
इसी तरह हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। जब हमारी जिंदगी में खुदा नहीं होता, परमेश्वर नहीं है, तो हम अपने दुखों में चल रहे हैं, बीमारियों में चल रहे हैं। टाइम पे खाना मिलता है, हर चीज मिलती है, परेशानी ने हमें घेरा हुआ है, तरह तरह के मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ है, अलग अलग सोचों ने घेरा हुआ है, और फिर हम अपने गुनाहों में, गंदी आदतों में फंसे हुए हैं। छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही। बाहर निकलना चाहते हैं, कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। हर महीने सैलरी आती है तो ये कहते हैं इस बार ये काम करेंगे, लेकिन पूरी नहीं पड़ती। फिर महीने के एंड में आप सोचते हैं क्या करें। लेकिन आज हमारे लिए खुशखबरी है। आज हमारी जिंदगी में एक ऐसा चरवाहा है, ऐसा अयाली है, ऐसा चौपान है, जो हमारे इन सारे जख्मों को, हमारी सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें अपनी भेड़ों में शामिल करता है। चौपान अपनी नींद का ख्याल नहीं करता। वो सुबह सवेरे, दिन चढ़े, जब दिन भी नहीं चढ़ा होता, वो जब सोता है तो जो उसने जगह बनाई होती है अपनी भेड़ों को रखने के लिए, वो उसी के पास होता है। जरा सा शोर होता है, वो फौरन से जाग उठता है। आज हमारा भी ऐसा हयाली है, हमारा भी एक ऐसा चौपान है, और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है, यीशु मसीह आपके दुखों में आपके साथ है। मैंने कल भी आपको बताया था, बाइबल पूरी पढ़ लीजिए, कहीं भी ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह को मानो, उसके कलाम पर चलो तो आपको दुख नहीं आएंगे, आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। कलाम में ये लिखा हुआ है, दुनिया में दुख उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। इस संसार में दुख उठाते हो लेकिन हौसला रखो, क्योंकि मैं इस संसार पर विजय पाया हूं। हमारे दुखों को वो समझता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आप नहीं समझते, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, शायद कुछ ऐसे कहता है कि गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। जब हम तकलीफ से गुजरते हैं तो हमारा यीशु हमारी तकलीफ को समझता है, हमारे दुखों को समझता है, हमारे अकेलेपन को समझता है। आपको लगता है आप अकेले हैं, आपके इस दुख को कोई नहीं जानता, आपके दिल में ये है कि मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया, भाइयों ने, बहनों ने, माँ बाप ने, बच्चों ने, दोस्तों ने, अब मेरा कोई नहीं है। जब हालात अच्छे थे सब मेरे पास थे। मैं बताना चाहती हूं, आज एक ऐसा दोस्त है, आपको सब छोड़ दें, आपके माँ बाप छोड़ दें, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, बच्चे, भाई बहन, आपके दोस्त छोड़ दें, लेकिन एक ऐसा दोस्त है, जब आप उसे अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं, जब आप उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोल लेते हैं, एक बार वो जब आपकी जिंदगी में आ जाता है तो वो फिर वापस नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। और उस दोस्त का नाम है यीशु मसीह। आमीन। कलाम में वो कहता है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। आज जरूरत है
कि आप और मैं अपने दरवाजे पर अपने कान लगाएं। शायद वो खटखटा रहा हो, शायद कोई ऐसा भाई बहन हो जिसने ध्यान ना दिया हो, लगातार उसके दरवाजे पे कोई मार रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। नहीं नहीं, ऐसे ही बाहर हवा चल रही है, हवा का शोर होगा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। मन के कानों से सुने, यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर आप अपना दरवाजा खोलेंगे तो बस वो बाहर से आपको वेव करके नहीं जाएगा, बल्कि कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि वो अंदर आएगा, वो हमारे साथ बैठेगा, वो हमारे साथ खाना खाएगा और फिर हमारे साथ ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अयाली कभी अपनी भेड़ों को तन्हा नहीं छोड़ता। जब जंगल में कोई भेड़िया या कोई शेर भेड़ों पर हमला करने की कोशिश करता है ना, तो जो अयाली होता है, जो चरवाहा होता है, वो उसका मुकाबला करता है, अपनी भेड़ों को बचाता है। जहां पर खतरा होता है ना, वो दूर से देखता है खतरा है, वो अपनी भेड़ों को दूसरी तरफ से ले जाता है। ऐसे ही हमारा यीशु है। कभी कभी हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कोई ऐसा काम होता है जो बार बार डिले हो रहा होता है। ये सवाल मत करें कि यीशु ऐसे क्यों हो रहा है, बल्कि इस चीज को समझे कि अगर ये अभी नहीं हो रहा तो यकीनन मेरा बाप बेहतर जानता है। मैंने कल भी आपको कहा था, कुछ नहीं होता ना तो हम ये कहने लग जाते हैं, मैं दुआ भी करता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, मैं चंदा भी देता हूं, मैं देकी भी देता हूं, फिर ये खुदा मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि खुदा भला खुदा है, वो भलाई करता है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वो भला खुदा है, अच्छा खुदा है, उसमें से सिर्फ भलाई निकलती है। शहद का छत्ता मुझे बताएं, आप में से किस किस ने देखा है? आप लोगों ने देखा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, राम लखन भाई ने शहद के छत्ते पे एक पत्थर मारा तो उसमें से दूध बहने लगा, कैसा हो सकता है? अच्छा, अक्सा सिस्टर ने जब उस पे पत्थर मारा तो उसमें से चाय निकलने लग गई थी। सिस्टर अक्सा? नो, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। क्यों? क्योंकि शहद के छत्ते से शहद ही निकलेगा। समझने की बात है, शहद का छत्ता, उसके अंदर शहद भरा है तो शहद ही निकलेगा। तो हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, वो भला खुदा है। वचन कहता है कि यीशु भला है और वो भलाई करता है, फिर उसमें से बुराई कैसे निकल सकती है? आप दुआ करें या ना करें, वो भला ही करता है। उसका वचन अय्यूब की किताब में कहता है, खुदा आसमान पर है, इंसान जमीन पर है। आप गुनाह करते रहे, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी जान का नुकसान उठाएंगे, क्योंकि उसने सच और झूठ, जिंदगी और मौत का रास्ता आपके सामने रख दिया है। व्यवस्था में, स्तिष्णा में उसने ऑलरेडी कह दिया है कि जिंदगी और मौत मैंने तेरे सामने रख दी है, तेरी मर्जी है, चुन ले। अब अगर आप नशा करते रहे, करते करते मर जाए, वो आपको नहीं स्टॉप करेगा, क्योंकि उसने आपको आजाद मर्जी दी है। आप चोरी करते रहे, आप झूठ बोलते रहे,
स्टॉप नहीं करेगा, ए क्यों झूठ बोल रहा है, मारूं क्या, मना किया झूठ नहीं बोलना, वो कभी नहीं ऐसे कहेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें आजाद मर्जी दी है। ये फैसला आपको और मुझे करना है। हम संसारिक माँ बाप, दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा छुरी को हाथ मत लगाओ, हाथ कट जाएगा। हम बोलते रहते हैं, फिर तंग आ कहते हैं ये ले लगा ले हाथ, फिर बच्चे का हाथ कटता है तो फिर हम कहते हैं कहा था ना नहीं हाथ लगाना। ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह जब हम वचन पर नहीं चलते, कलाम पर नहीं चलते हैं और हम गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने हमें गिरा दिया है। मतलब यह है कि क्योंकि हमने वचन को सुना नहीं और हम गिरे, और फिर हम कहते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ ये कर दिया। याद रखें, जिस तरह शहद के छत्ते में से शहद के बगैर और कुछ नहीं निकल सकता, इसी तरह वो भला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला खुदा है। वो सिर्फ भलाई करता है, उसमें जरा भी बुराई नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। वो सोच भी नहीं सकता बुरा, क्योंकि उसका वचन कहता है हमारे लिए कि उसके जो विचार हैं, ख्याल हैं, वो हमारे लिए भलाई के हैं। हम इंसान जो हैं, कभी कभी दो दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, उठते बैठते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, फिर कुछ हुआ, उनकी लड़ाई हो गई। अब एक दूसरे बोल रहा है अब मैं इसको मजा चखाऊंगा, अब मैं ये देखूंगा। हम इंसान है ना, हमारे विचार देखें, हमारे ख्याल देखें। खुदा ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप दुआ करें या ना करें, आप सच्चाई में चले या ना चले, वो आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता। एक मिनट के लिए सोचें, अगर बुराई खुदा कर रहा है तो शैतान क्या कर रहा है? कुछ भी होता है हम कहते हैं खुदा ने कर दिया, खुदा की मर्जी होगी। उसकी मर्जी हमारी तरक्की में है, हमारी बहाली में है, हमारे आगे बढ़ने में है, हमारी खुशियों में है। उसकी मर्जी है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। बहुतायत का मतलब कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कसरत, इतना ज्यादा कि खत्म ही ना हो, समझ ही ना आए कि कहां से कहां पर क्या चीज रखनी है, इतना ज्यादा। वो ऐसा जीवन हमें देता है जिसमें चंगाई भी हो, भलाई भी हो, खुशहाली भी हो, हर तरह की चीज हो। ऐसा जीवन हमारा ऐसा आयाली है। ये जो कल से मैसेज चल रहा है, इसका एक टाइटल मैंने दिया है कि क्या सच में खुदा आपका आयाली है, आपका चरवाहा है, आपका चौपान है? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, मेरे दुश्मनों के सामने, मेरे वैरी के सामने टेबल बिछाता है मेरे लिए। अर्थ ये है, जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप खुदा में बढ़ते हैं, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप कलाम पर चलते हैं, तो जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, शैतान आपको मारना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, शैतान आपको छू नहीं पाएगा। दूर से खड़ा देखता जरूर रहेगा, सड़ता बलता रहेगा, दांत पीसेगा, क्या करूं, इसको हाथ नहीं लगा पा रहा हूं, क्या करूं मैं, ये सोचता रहेगा। और उसकी आंखों के सामने सामने परमेश्वर आपको उठाता रहेगा ऊंचा। उसका पवित्र आत्मा, उसका लहू, पवित्र लहू आपकी हिफाजत करता रहेगा।
मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूं, मैं ये बातें कलाम से कर रही हूं। अगर आप देखना चाहें इन बातों को तो आप देख सकते हैं। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, जल्दी से। अय्यूब पुराने नियम में है, जल्दी निकालिए। ओके, उसका चैप्टर फर्स्ट है, पहला चैप्टर है उसका। हम उसकी पढ़ेंगे 8 और 9 आयत। पंजाबी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे और फिर हम उर्दू में पढ़ेंगे। जी, मैं चाहूंगी शिंदर सिंह की आईडी से बहन पंजाबी में पढ़ दें 8 और 9। 8 और 9 जी। हाँ, यहोवा ने शैतान ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰithvi ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾੜੀ ਕੱਢੀ नहीं करता। 10 भी पढ़ो। जी बहन 10 भी पढ़ दीजिए प्लीज। ਕੀ ਤੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਤੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन। आमीन। मैं चाहूंगी यहाँ पर बेटा खुर्रम है, उसके साथ हम उर्दू में पढ़ेंगे 8, 9 और 10। खुदावन ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। आमीन। हिंदी में जल्दी से, हिंदी में। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसके दिल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना बात के मानता है? क्या तूने उसकी ओर उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी सम्मति देश भर में फैल गई। आमीन। आमीन। आज मीटिंग के बाद आप लोग को जब भी समय मिले तो प्लीज अय्यूब की जो किताब है वो उसका पहला चैप्टर 1 से लेकर बल्कि पूरा चैप्टर ये आप अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना। मैं एक सीक्रेट आपको बताने जा रही हूं। इधर हमारी जिंदगी में जब कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं है, जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम सीधा कहते हैं परमेश्वर ने ये किया, खुदा की मर्जी थी, वो बच्चा नहीं। हमने कितनी दुआएं की, वो बच्चा नहीं, खुदा ने हमारे साथ बुरा किया।
हमें दुख दिया। पिक्चर का बैकग्राउंड देखें। मैंने आपसे कहा कि जो चरवाहा होता है खतरे को देखता है ना, तो अपनी भेड़ों के लिए वो खुद लड़ने को जाता है, और जहां पर उसकी भेड़ें रहती है ना, वहां पर वो अपनी लाठी रख देता है। और भेड़ें जो जानवर हैं, उनको पता है कि जहां पर उसकी लाठी पड़ी है ना, उसको हमने क्रॉस नहीं करना, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये हमारी लिमिट है। ऐसी बाउंड्री बांधता है वो, खुद आगे होता है, वहां पे अपनी लाठी को ऐसे जमीन में गाड़ देता है। भेड़ें घूमती रहती हैं उस एरिया में, लेकिन वो कभी भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करती। मतलब ये है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे चारों तरफ बाड़ा लगाता है, एक बाड़ लगा देता है, एक ऐसी बाड़, ऐसी फेंस लगा देता है जिसके अंदर हम रहते हैं, और उसको शैतान क्रॉस नहीं कर सकता। अब जो शैतान है ना, मैंने आपसे कहा कि अगर सारी बुराइयां करता ही खुदा है, तो शैतान क्या करता है? फिर मैंने आपसे पूछा कि हमारा परमेश्वर जो है, हमारा खुदा है, उसके ख्यालात हमारे लिए बेहतरी के हैं। वो बस अच्छा सोचता है कि मैं क्या करूं कि मैं बहन अक्सा के लिए अच्छा ये करूंगा तो उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, अच्छा जीवन साथी आ जाएगा, फिर उसकी जिंदगी और बेहतर होएगी, फिर वो दोनों मिलकर मुझ में बढ़ेंगे, चलेंगे और बेहतर होंगे, फिर उनकी फैमिली बढ़ेगी, और इस तरह ये फैमिली खुशहाल होती जाएगी। ये परमेश्वर के विचार हैं सिस्टर अक्सा के लिए, कि इनके बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा, खुदावंद बरकत देगा, इनके जो हस्बैंड होंगे उनको बरकत देगा, इनकी फैमिली को बरकत देगा। ये ख्यालात खुदा के हैं। लेकिन होता क्या है, जरा सी ऊंच नीच होती है तो हम कहते हैं खुदा ने किया, परमेश्वर ने कर दिया। तो अगर सब बुरे काम परमेश्वर ही कर रहा है, तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान हमेशा प्लान करता रहता है कि कैसे हमें बर्बाद करे। देखें अय्यूब के साथ उसने क्या किया। आज करोड़ों सालों के बाद हम बाइबल ये पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में बाइबल है, ये पूरी बाइबल हमारे हाथ में है। दिन को पढ़े, रात को पढ़े, बाहर पढ़ो, घर में पढ़ो, किधर भी आप पढ़ सकते हो। अय्यूब के टाइम में बाइबल नहीं थी, अय्यूब ये निकाल के पढ़ नहीं सकता था। अय्यूब सिर्फ इबादत करता था, और कलाम कहता है इस पूरी जमीन पर, एक देश में नहीं, एक मुल्क में नहीं, एक सिटी में नहीं, एक सोसाइटी में नहीं, इस पूरी जमीन पर बाइबल कहती है, परमेश्वर उसके लिए बोलता है कि उसके जैसा रास्तबाज कोई भी नहीं है इस पूरी धरती पर। और जब अय्यूब वर्शिप कर रहा है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जरूर पढ़िए, क्योंकि लिखा है हर रोज अय्यूब अपने बेटों के लिए कुर्बानी चढ़ाता था कि शायद मेरे बच्चों से खता हुई है, शायद मेरे बच्चों ने कोई गलती से कुछ बोल दिया हो खुदा के हुजूर। वो इतना डरता था खुदा से। अब वो इबादत कर रहा है जैसे आज हम बैठे हुए हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और हमारे जो चार, हम कहते हैं ना, हम तेरे पाक रूह की बाढ़ लगाते हैं, तेरा लहू की बाढ़ लगाते हैं। अब उस बाढ़ को शैतान क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्या है, शैतान भी उस बाढ़ के उस तरफ आके बैठ गया। और अब ये रूम है ना, अब इस रूम के बाहर क्या बात हो रही है हमें नहीं पता। इमेजिन करें आप लोग जहां पर बैठे हैं,
उसके बाहर कोई लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने बेडरूम में बैठे हैं, कोई लोग अपने हॉल में बैठे होंगे, कोई लोग अपनी गाड़ी में बैठे होंगे, लेकिन जहां पर भी बैठे हैं आप एक छत के नीचे हैं। आपको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। जैसे अभी मुझे नहीं पता कि मेरे इस घर के बाहर कौन है, कौन बात कर रहा है। ठीक उसी तरह अय्यूब को नहीं पता था। अय्यूब तो अपने आप को परमेश्वर में बस उसने आराधना कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। और परमेश्वर ने शैतान को देखा और शैतान कहता है, देखा तूने मेरे बंदे अय्यूब को, देखा, देख कैसे इबादत करता है मेरी। तेरी ये जगह थी और तू गिर गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, शैतान बनने से पहले वो एक करोबी था जो परमेश्वर के हजूर में बजाता था, म्यूजिशियन था वो। उसकी तारीफ बाइबल में लिखी है। तो परमेश्वर उससे कहते हैं, देखा है तूने मेरे बंदे अय्यूब को। आगे से वो क्या कहता है, हाँ, अहमी वो तेरी इबादत करता है, अहमी नहीं करता, क्योंकि तूने उसकी चारों तरफ बाड़ लगाई है। मैं उसको हाथ ही नहीं लगा सकता हूं, मैं उसको छू नहीं सकता हूं, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। अब अय्यूब को ये सब बातें नहीं पता है। ये बातें खुदा और शैतान में हो रही हैं, परमेश्वर और शैतान में हो रही हैं। और शैतान कहता है कि तूने उसके चारों तरफ उसको कवर किया हुआ है। हम गाते हैं ना, तूने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे से घेर रखा है। तो उसने हमें घेरा हुआ है। अब शैतान ऐसे प्लान करता है कि मैं इनको छू नहीं सक रहा हूं, तो मैं इनको कैसे बर्बाद करूं। इनके चरवाहे ने इनको कवर कर दिया है, मैं कैसे इनको बर्बाद करूं। शैतान की सोच ये है हमारी बर्बादी की। खुदा की सोच हमारी बहाली और तरक्की और कामयाबी और खुशहाली की है। वो हमारा चरवाहा है। हमेशा याद रखें, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाई करता है। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, अभी कोई काम आपका नहीं हो रहा, तो झट से खड़े होकर ये मत कह दे, खुदा तू ऐसे क्यों कर रहा है। याद रखे, वो स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। हमें हक नहीं है हम उसको सवाल करें। हमें कोई हक नहीं है। शैतान हमें बर्बाद करता है, शैतान रिश्ते तोड़ता है, शैतान मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, शैतान लड़ाइयां लेकर आता है, हमें नशों में डालता है शैतान, हमें बुरी आदतों में डालता है शैतान, हमें गाली देना सिखाता है शैतान, हम बुरे विचार बनाते हैं अपने मन में, दूसरों के लिए बुराई सोचते हैं। ये शैतान करता है, ये हमारा परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि वो हमारा अयाली है, वो हमारा चरवाहा है। हमारा चरवाहा, हमारा अयाली हमारी हिफाजत करता है। आज आप सोचिए, क्या सच में वो आपका अयाली है? अगर जीवन में दुख आ रहा है, मुश्किल आ रही है, तो चेक करें कहां पर मुझ में खराबी है। मैंने कौन सा दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, कौन सी विंडो खुली छोड़ी है जहां से शैतान अंदर आता है। चूहा होता है ना, उसको छोटा सा सुराख चाहिए होता है अंदर आने के लिए, पूरा दरवाजा की जरूरत नहीं है उसको। शैतान भी उसके जैसे ही है, जरा सा सुराख चाहिए। आप बस ख्वाहिश लेकर आए अपने मन में, यार आज दोस्तों के साथ बैठ के मजा करता हूं। देखें शैतान कैसे दरवाजे खोलता है आपके लिए। ये हम करते हैं। अगर बाइबल कहती है ना कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, हमें अंदर से दरवाजा खोलना है ना, तो शैतान के लिए भी हम ही दरवाजा खोलते हैं। आज चुने कि आपको अपने चरवाहे के साथ रहना है या आपको इन बातों के साथ रहना है।
अगर मसीह आपका चरवाहा है, अगर वो आपका अयाली है, तो फिर दाऊद की तरह आप कहना शुरू करें कि वो मुझे अच्छा घास खिलाता है, अच्छा खाना देता है, अपना ताजा कलाम देता है, मुझे अच्छी फैमिली दी है, मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी नौकरी दी है, अच्छा जीवन दिया है। दुख आते हैं लेकिन नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मेरे साथ है। तकलीफ आई है, बीमारी आई है, मगर कोई बात नहीं, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू से चंगाई मिलती है। वो यहोवा राफा मेरा शाफी खुदा है। किसी चीज की कमी है तो बोलिए, वो यहोवा यरी है, वो मुहैया कर देगा, वो आपकी हिफाजत करेगा। अगर रास्ता नजर नहीं आ रहा, बोले वो यहोवा शामा है, मुझे रास्ता दिखाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो बोले वो मेरा यहोवा निस्सी है, वो मेरा बैनर है, मैं उसको तकते हुए चलूंगा। जब ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाएगा तो हम भी दाऊद की तरह कहेंगे कि यहोवा मेरा चौपान है, खुदावन मेरा चौपान है, यहोवा मेरा अयाली है, वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे अच्छी घास खिलाता है, वो मुझे साफ पानी के पास लेके जाता है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, उसकी आशीष, उसकी बरकत हमेशा मेरे ऊपर है, क्योंकि वो देता है तो वापस नहीं लेता। वो इंसान थोड़ी है, लड़ाई हुई तो दे दो मेरी चीजें। वो परमेश्वर है, जब दे दिया, उसने अपना बेटा दे दिया, और वो हमसे क्या बाज रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने भाई बहन सुन रहे हैं हमें, अगर अभी भी कोई ऐसा शख्स है जो खुदा में चलते चलते गिर गया है, आपसे कोई गलती हो गई है, आप कमजोर हो गए हैं, या कोई ऐसा भाई बहन सुन रहा है जिसने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, अपना नजात दहिंदा नहीं माना, तो आइए, मैं एक ऑल्टर कॉल देती हूं। उसको अपने जिंदगी में बुलाएं, उसको अपना खुदा माने, उसे कहें प्यारे यीशु, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धो दे, मेरी जिंदगी में आ जा, मैं फिर से तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मैं फिर से तुझ में चलना चाहता हूं। यकीन करें, वो अच्छा चरवाहा है, वो आपको उठाएगा, वो आपके जख्मों को अपने लहू से साफ करेगा, अपने पाक रूह के मलहम से आपकी मलहम पट्टी करेगा, और वो जिंदा पाक खुदा आपको अच्छा खाना देगा, आपको फिर से बहाल करेगा। आइए हम सर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। जिंदा पाक खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम में आपके कदमों में आते हैं। आप जो महान खुदावंद है, आज के इस कलाम के लिए आपका शुक्र करते हैं। खुदा बाप, जितने भाई बहन इस कलाम को अभी सुन रहे हैं, हमारे साथ लाइव हैं, गूगल मीट पर हैं, हमारे फेसबुक पेज पर हैं, या यूट्यूब पर बाद में सुनेंगे, खुदा बाप होने दीजिए कि आज का कलाम उनकी जिंदगी में काम करे, आपकी कुदरत उनकी जिंदगी में काम करे, और लोग गुनाहों से बाहर निकल कर आए। ये भेड़े आपकी हैं खुदा बाप। मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करती हूँ, अपनी भेड़ों की आप हिफाजत करना, शरीर से बचा के महफूज रखना। और खुदा बाप, जितने भाई बहनों ने आज आपको अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, यीशु जी, उनकी जिंदगी में ये नजात का काम हमेशा बना रहे, और वो पाकीज़गी में चलते हुए, पवित्रताई में चलते हुए यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा दे सके। जितने लोग बीमार हैं या उनकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की कुदरत से बहाली और तरक्की के दरवाजे उनकी जिंदगी में खुले, बीमारी शिफा में बदल जाए, बदहाली खुशहाली में बदल जाए, और खुदा बाप, ये लोग तेरे गवाह बन के तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, हमने यीशु मसीह के नाम में जो भी मांगा है आपने हमें दिया है, यीशु के नाम में ईमान से कहेंगे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। जी, मैं आगे का हिस्सा पास्टर जी के हाथ में दूंगी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेहरबान परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी,
यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा आदर इज्जत जलाल देते हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने भी बहन भाई प्रभु जी गूगल मीट पर हैं प्यारे प्रभु जी, फेसबुक पर हैं प्रभु जी, एक एक के लिए मैं आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी दया चाहता हूँ प्रभु, आपकी कृपा चाहता हूँ, आपका फजल चाहता हूँ, आपका अनुग्रह चाहता हूँ महान परमेश्वर जी। आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को आदर इज्जत जलाल देते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है खुदावन खुदा, एक एक को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। एक एक के जीवन में बड़ा काम कीजिए प्रभु, अपनी महिमा उनके जीवन से लीजिए प्रभु। जिनको एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अच्छी जॉब मुहैया कीजिए प्रभु। जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है उनके जीवन में चंगाई हो यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें प्रभु जी हर एक तरह के छुटकारे की ज़रूरत है उनके जीवन में वो छुटकारा आने पाए पिता परमेश्वर। जिनके घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हर एक तरह के लड़ाई झगड़े फसाद की गंदी आत्मा यस्सु के नाम में उन्हें छोड़ के जाए और यस्सु की शांति उस परिवार के जीवन में आए और प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। आप भले परमेश्वर हैं। जितने लोग प्रभु जी अलग अलग तरह की फिक्रों में हैं, चिंताओं में हैं प्रभु, आपका वचन कहता है, आपका कलाम हमें ऐसे कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है प्रभु। तू भला परमेश्वर है, हमारी फिक्रें करता है, हमारी चिंताएं करता है प्रभु। उनकी सारी फिक्रें सारी चिंताएं प्रभु आपने उठा ली है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने उन लोगों को फ्री किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। एक बड़ी गवाही के साथ तेरे लोग तेरे चरणों में आ रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक डर की आत्मा जो रोज रात को सोते समय लोगों को डर लगता है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में वो सारी डर की आत्मा इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रात को जो बुरे गंदे सपने आते हैं यीशु मसीह के नाम से हम उन बुरे और गंदे सपनों की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाने का हुक्म देते हैं प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा, आपका फजल प्रभु आप लोगों के जीवन में हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक तरह की जो सर की दर्द है लोगों के, जितने लोग सर की दर्द से पीड़ित हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक सर की दर्द यीशु के नाम में छोड़ के जाए। आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़ के जाए। जो आंखों में धुंधलापन आता है, आंखों में वीकनेस आ चुकी है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, यीशु के नाम में चंगाई पाओ, चंगाई पाओ, चंगाई पाओ यीशु मसीह के नाम में प्रभु। तेरे लोग चंगे हों और तेरे नाम को महिमा देने वाले हों, क्योंकि प्रभु तू भला परमेश्वर है, भलाइयाँ करने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं शुक्र करता हूँ। खास करके प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के लिए पिता परमेश्वर। आज का कलाम तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेके आ सके। हम इस पर चलें, इसके अनुसार जिएं और आपके नाम को महिमा देने वाले बने पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को प्रभु और बहुतायत से इस्तेमाल करना, वचन के और गहरे भेदों में लेके जाना, ताकि प्रभु उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीख के प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। प्यारे प्रभु जी, आए हुए एक एक बहन के लिए, भाई के लिए प्रभु मैं आपका शुक्र करता हूँ। खास करके राम लखन की आईडी से जो भाई हैं उनके परिवार के लिए प्रभु आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी जॉब प्रभु यीशु के नाम में परमानेंटली होने पाए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बच्चों के एडमिशन होने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। बहन अक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनके घर में मुश्किल है, परेशानी है, मसले चल रहे हैं, सारे यीशु मसीह के नाम में उनके मसले हल होने पाए प्रभु। उनकी सोचों को, विचारों को प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उन्हें फल दें पिता परमेश्वर, उनकी जीवन में फल दें प्रभु, उन्हें फलदायक बनाएं पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। इसी तरह प्रभु शिंदर सिंह की आईडी से बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दे, उन्हें रिहाई दें, हर एक तरह की दर्दों से उन्हें प्रभु आज़ादी दें और अपनी महिमा उनके जीवन से लें प्रभु। उन्हें चंगाई दें, उनके हस्बैंड के हाथों की कमाई के ऊपर बरकत दें, बरकत दे पिता परमेश्वर, बरकत दे पिता परमेश्वर। और जो भी अपने परिवार के लिए वो सोचें, अच्छी सोचें रखते हैं प्रभु, उसके अनुसार उन्हें फल दें प्रभु। और बड़ी गवाही के साथ तेरे लोग तेरे चरणों में वापस आने पाए प्रभु। रोहन की आईडी से हम प्रार्थना करते हैं, इन बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके हस्बैंड के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी कुदरत इनके जीवनों में आने दे पिता परमेश्वर। आपकी जो मर्जी है, जो इच्छा है, जो भलाइयाँ आपने अपने इस परिवार के लिए रखी हुई हैं प्रभु,
प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक तरह के नुकसान से बचाना, हर एक तरह की मुश्किल से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की शर्मिंदगी से प्रभु आपने बचाना है पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदा आप अपने लोगों को ऊंचा करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है याकूब का खुदा तुझे बढ़ाएगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तुझे ऊंचा करेगा पिता परमेश्वर। तो ऊंचा कर अपने लोगों को, अपनी महिमा इनके जीवन से ले। इसी तरह पिता परमेश्वर मैं खुरम के लिए, एंजल के लिए, उनके पापा के लिए, मम्मी के लिए प्रभु आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी दया चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ पिता परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह इन बच्चों के ऊपर खास करके चाहता हूँ। जब ये बच्चे पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, स्कूल आते जाते हैं प्रभु, इनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर, इनके ऊपर अपनी दया बहाल करना प्रभु। इसी तरह मैं अपने आप को, शिबा को, भाई जगदीश को, इस एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, इस सभा को यस्सु के लहू में ढापता हूँ प्रभु। हमें अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार लेके चल प्रभु। जहाँ जहाँ प्रभु आपने हमारे लिए अच्छे प्लान रखे हैं ताकि हम जाएं और आपका सुसमाचार लोगों तक लेके जाएं। और प्रभु हमें बरकत दे, हमारे लिए रास्ते खोलें कि हम वहाँ पर जाएं। खास करके जितने लोग इस मीटिंग को बाद में सुनने वाले हैं, जो अभी सुन रहे हैं, एक एक के ऊपर प्रभु आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी दया चाहता हूँ प्रभु। आपने हमारी दुआ को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं प्यारे प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए हम अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह जी दा अनुग्रह, परमेश्वर जी दा प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू भाई राम लखन जी, परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। बहन अक्सा जैम सी की गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ हो। रोहन की आईडी जी, तो गॉड ब्लेस यू रोहन की आईडी से बहन, परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। खुदा आप लोगों को बरकत दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। सो फेसबुक पर भी जितने हमारे भाई बहन हैं, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे। जितने लोग मीटिंग बाद में सुनने वाले हैं, परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं फिर से परमेश्वर की हजूरी में।